नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं अभिषेक कुमार बंटी आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत कर रहा हूं। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इन उत्तर प्रदेश में जितनी भी 80 लोकसभा की सीटें हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके जानकारी ले रहे हैं कि उन लोकसभा सीटों के बारे में क्या इतिहास रहा है। पिछली बार जो है किस पार्टी का कैंडिडेट जीता हुआ था, सिटिंग सांसद कौन है और इस बार का जो समीकरण है क्या होने वाला है। क्या बीजेपी सत्ता में आ रही है या फिर समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी जो है अपना प्रत्याशी जो उतारे हैं वो बाजी मार ले जाएंगे। तो पिछली बार का लोकसभा का जो चुनाव था दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 2019 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया हुआ था। तो उस बार का जो समीकरण था कुछ अलग ही था। इस बार का जो है जातिगत समीकरण, वोटों का ध्रुवीकरण कुछ अलग ही प्रकार का होने वाला है। तो पिछले लोकसभा चुनाव से और इस बार के लोकसभा के चुनाव में बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग लेट न करते हुए बात करते हैं गाजीपुर लोकसभा सीट के बारे में। गाजीपुर का नाम ही काफ़ी है दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों को क्या ही बताना है कि गाजीपुर को वीरों की धरती कही जाती है। पूरे देश में जो है 90 का जब दशक चल रहा था तो गाजीपुर की जो लोकसभा सीट है पूरे देश में जो है अंसारी बंधुओं के माध्यम से वहाँ के सिटिंग सांसद जो थे उस समय 90 के दशक में मनोज सिन्हा जी थे, उसको पूरे चर्चा का विषय पूरे देश में बनाए हुए थे। तो ये छोटा सा एक इतिहास के बारे में दोस्तों जाने गाजीपुर लोकसभा सीट के बारे में। तो गाजीपुर के लोकसभा सीट में जब 1957 में पहली बार चुनाव हुआ था यहाँ पे, तो उस समय कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे हरिशंकर प्रसाद सिंह, वो हरिप्रसाद सिंह जो सांसद वहाँ से चुने गए थे कांग्रेस पार्टी से। फिर उसके बाद जो है दोस्तों कई सारे बीच में बहुत सारे चुनाव हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नहीं रखता है क्योंकि उतना फेमस उस समय पूरे देश में गाजीपुर लोकसभा सीट की नहीं थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब 90 का दशक चालू हुआ, 90 का दशक जब आधे ज़्यादा खत्म हो गया था, तब उस समय जो है गाजीपुर की जो सीट है पूरे देश में चर्चा के विषय बन गई थी। कारण उसके बारे में दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया है कि अंसारी बंधु मुख्तार अंसारी के बड़े भाई लोकसभा जो अफजाल अंसारी जी हैं बार बार लोकसभा वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, हार का भी सामना करना पड़ा था, जीत का भी स्वाद चखे वो। इस प्रकार जो है मनोज सिन्हा जो पुराने कद्दावर नेता हैं बीजेपी के और पुराने खिलाड़ी भी रह चुके हैं संघ के, तो उनके बारे में भी जानेंगे कि कब जो है किस किस पार्टी ने कौन कौन से प्रत्याशी ने चुनाव जीता। तो सबसे पहले दोस्तों हम बता दें कि 1996 में पहली बार बीजेपी का यहाँ जब खाता खुला था तो मनोज सिन्हा जी का जब पहली बार खाता खुला था 1996 में, वो काफ़ी वोटों के अंतर से जो है जीत कर गए हुए थे। फिर जो अगला चुनाव 1998 का लोकसभा का आता है तो समाजवादी पार्टी के पास ये सीट चली जाती है और ओम प्रकाश सिंह जो है यहाँ से लोकसभा चुनाव जीत कर समाजवादी पार्टी के खाते में डाल देते हैं। लेकिन फिर जो है जब 1999 का लोकसभा का चुनाव होता है तो यहाँ पर जो है फिर जो सीट ये जो है बीजेपी के खाते में मनोज सिन्हा के माध्यम से चली जाती है। तो ये 90 के दशक का छोटा सा एक इतिहास है दोस्तों, जिसमें काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। अगर दोस्तों अफजाल अंसारी के बारे में बात करें तो अफजाल अंसारी जी को सबसे पहले ये सीट तब जीतने को मिली थी जब 2004 का लोकसभा का चुनाव चल रहा था। उस समय जो है 2004 के लोकसभा के चुनाव में अफजाल अंसारी जी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया हुआ था और पहली बार जो है संसद यहाँ से गाजीपुर की लोकसभा सीट से बनकर अफजाल अंसारी पहुँचे थे। तो ये पाँचों विधानसभा के रिकॉर्ड के बारे में हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं कि जो 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, कौन सी पार्टी ने कितना वोट परसेंटेज पाया था। 2019 के बाद पहले जो 2014 का लोकसभा हुआ था और 2014 से पहले जो 2009 का भी लोकसभा का चुनाव हुआ था, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल एक एक करके देखेंगे क्योंकि जब तक जातिगत समीकरण के साथ साथ जो पिछला रिकॉर्ड है नहीं देखा जाएगा तब तक वर्तमान में कौन जीत रहा है, कैसे किस प्रकार से जीतेगा, कौन सी पार्टी मजबूत है, इसको थोड़ा सा जानना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2019 का लोकसभा चुनाव के बारे में। देखिए 2019 का जो लोकसभा का चुनाव है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन के माध्यम से चुनाव हुआ था और यहाँ पर जो है ये सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई हुई थी और अब बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी अफजाल अंसारी को बनाया था और बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो मनोज सिन्हा जी ही थे। और इस लोकसभा के 2019 के चुनाव में आप लोग सभी जानते हैं कि सब अफजाल अंसारी जो है चुनाव जीत कर गए हुए थे संसद।
अफजाल अंसारी को अगर टोटल वोट परसेंटेज की बात करें दोस्तों तो 51.20% से ज़्यादा वोट मिला हुआ था, जो कि अगर संख्या में बात करें तो 5,66,082 वोट मिले थे। वहीं मनोज सिन्हा जी के जो है 4,46,690 वोटों के साथ जो है 40% से ज़्यादा, थोड़ा कुछ ज़्यादा वोट मिला था। और राम जी जो थे SBSP से ओम प्रकाश राजभर जी की जो पार्टी है 33,877 वोट पाई थी। तो ये 2019 का लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, कौन से पार्टी से कितने परसेंटेज से वोट परसेंटेज कितना पाया गया था, ये सब जानकारी हो गई। और जीत का अंतर देखिए दोस्तों तो मनोज सिन्हा और अफजाल अंसारी के बारे में, तो ये जो जीत का अंतर था लगभग 1,19,322 वोटों का था। तो एक बड़ी अंतर की जीत से जो है अफजाल अंसारी जी यहाँ से चुनाव जीत कर गए हुए थे। अब 2014 के लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसके रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 2014 के लोकसभा का जो चुनाव है उसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि 2014 के लोकसभा में किसी भी पार्टी का गठबंधन नहीं था। सिर्फ उस समय मोदी लहर चल रही थी। उत्तर प्रदेश में किसी को इतनी आशंका नहीं थी कि ताबड़तोड़ जो इतनी रैलियाँ करने के बाद भी कोई किसी भी पार्टी का बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया था। और गाजीपुर की जो भी लोकसभा की सीट है वो बीजेपी के खाते में चली गई थी। और वहाँ से जो टिकट मिला हुआ था मनोज सिन्हा जी को मिला हुआ था 2014 में। मनोज सिन्हा जी की अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो 21.11% के साथ जो है 3,06,929 वोट पाए थे। और समाजवादी पार्टी से जो है जो कैंडिडेट थे वो 2,74,477 वोट के साथ 27.82% पाए थे। और कैंडिडेट थी शिवकन्या कुशवाहा जी, काफ़ी मजबूती के साथ लड़ी थी लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी वोटों का जो अंतर था काफ़ी ज़्यादा 1 लाख के आसपास देखने को मिला है। बहुजन समाज पार्टी से कैलाश नाथ सिंह यादव लड़े थे, जो कि पुराने नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के। 2,41,645 वोटों के साथ जो है 24.49% वोट पाए थे। अब उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग देखते हैं 2009 का जो लोकसभा का चुनाव है, क्योंकि जब एक एक करके नहीं जो देखा जाएगा तब तक बहुत अच्छे से इसका नहीं समझा नहीं जा सकता है। तो 2009 के लोकसभा के चुनाव में जो है राधे मोहन सिंह जो है समाजवादी पार्टी से लड़े हुए थे और 49.22% से ज़्यादा मत पाए हुए थे। और अगर संख्या में बात करें इनकी दोस्तों तो 3,79,233 मत पाए थे। बहुजन समाज पार्टी से जो है अफजाल अंसारी को चुनाव लड़ाया गया था, जो 3,09,924 वोटों के साथ 40% वोट पाए थे। और बीजेपी से जो है प्रभुनाथ जी लड़े हुए थे और इनको जो मात्र 21,000 वोट मिला था। तो समझ सकते हैं आप कि 2009 में कितनी ख़राब कंडीशन थी और 2014 के लोकसभा के चुनाव में जो कितनी अच्छी कंडीशन एकाएक मोदी लहर होने के बाद हो गई थी मनोज सिन्हा जी की। और 2019 का भी तो आप लोग रिजल्ट जानते हुए हैं। तो ये जो पिछला रिकॉर्ड हो गया दोस्तों, मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि जो चीज़ें हैं समझने में थोड़ी आसानी होगी कि कौन सा पार्टी जो है इस बार जीत का स्वाद चख सकती है लोकसभा का चुनाव में। अब देखिए अगर ओवरऑल बात करें 17 बार यहाँ पर चुनाव हो चुके हैं, जिनमें 17 बार में 5 बार जो है यहाँ लोकसभा सीट से गाजीपुर के कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है, 3 बार बीजेपी भी इस सीट को जीत चुकी है और 3 बार जो है समाजवादी पार्टी भी इस सीट को जीत चुकी है। और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो यहाँ पर मात्र 1 बार जीत का स्वाद चखा हुआ है। तो ये हो गया दोस्तों ओवरऑल कौन सी पार्टी ने कब कब जीत दर्ज की थी। अब देखिए वर्तमान लोकसभा प्रत्याशी के बारे में बात कर लिया जाए, क्योंकि वर्तमान लोकसभा का जो प्रत्याशी है बिना गठबंधन के है विपक्ष का, और वहीं मजबूती से अगर कोई चुनाव लड़ रहा है पूरे देश में तो वो बीजेपी लड़ रही है। लेकिन जैसे ही गाजीपुर की बात आती है तो सारा समीकरण ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ का समीकरण ही ऐसा है दोस्तों कि बड़े से बड़े अमित शाह जी लग जाए, नरेंद्र मोदी जी भी आकर लग जाते हैं, बड़े से बड़े नेता आकर कई चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर हारती हुई दिखती है। तो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार जो है बीजेपी वर्तमान में बीजेपी से जो है आप लोग सभी जानते हैं कि तमाम कयातों के बाद भी जो है कभी कोई कह रहा था कि बीजेपी से जो अगर टिकट किसी को गाजीपुर से मिलेगा तो फिर अफजाल अंसारी जी आएंगे। फिर अनुमान ये भी लगाया जा रहा था कि मनोज सिन्हा जी ने आकर जो है बीजेपी से उनके पुत्र आएंगे। किसी ने यह भी खबर फैलाई थी कि जो वर्तमान में चंदौली की विधानसभा सैयद राजा है वहाँ से जो है सुशील सिंह जो विधायक जो है इनका लोकसभा लड़वाया जाएगा। बीच में ब्रिजेश सिंह की भी चर्चा होती रही। बीच में जो है कृष्णानंद राय जिनकी हत्या हो गई थी, उनकी पत्नी कृष्णानंद राय की जो पत्नी थी अलका राय, उनकी भी बार बार चर्चा होती रही। लेकिन तमाम कवायदों के बाद जो है ये टिकट एक ऐसे शख्स को दिया गया जिसको कभी ना कैंडिडेट को भरोसा था कि हमें लोकसभा यहाँ से चुनाव लड़वाया जा सकता था, ना ही वोटरों को ये भरोसा था कि ऐसा कैंडिडेट को भी दिया जा सकता है। और हम बात करें दोस्तों पारसनाथ राय जी की। पारसनाथ राय जी के बारे में हम बता दें दोस्तों
तो ये जो है पेशे से एक शिक्षक हैं, इनका खुद का कॉलेज चलता है, लेकिन कॉलेज जो है बीच बीच में इनका हमेशा सुर्खियों में रहा है, इसलिए क्योंकि इनकी जो ऐसा कहा जाता है, अब तो हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है कि इनका जो कॉलेज बना हुआ है महाविद्यालय, ये पोखरे की ज़मीन पर कब्जा करके पारसनाथ राय जी बनाए हुए हैं। तो ये एक अलग मुद्दा हो गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट फैसला करेगी। तो ये छोटा सा इनके बारे में एक इंट्रोडक्शन हुआ। अगर और जानना चाहें इनके विषय में तो ये संघ के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और सबसे प्रियतम मित्रों में जो है मनोज सिन्हा के पारसनाथ जी रहे हैं। यही कारण रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि यही कारण रहा है कि इनको जो है यहाँ से टिकट दिया गया है। और इनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो ये पीएचडी और जो वहाँ से बीएचयू से किए हुए हैं पारसनाथ राय जी, क्योंकि जब पारसनाथ राय और उसके बाद जो है मनोज सिन्हा जी बीएचयू में साथ साथ रहते थे, काफ़ी पुराने मित्र हैं, काफ़ी विश्वसनीय मित्र हैं। जब भी आप प्रोग्राम होते हुए गाजीपुर में देखेंगे तो अगर कोई मंच पर संचालकी का कार्य करता है तो पारसनाथ राय ही जो हैं आज तक संचालक का कार्य करते आए हैं मनोज सिन्हा के लिए। तो ये एक बड़ा फैक्टर था कि मनोज सिन्हा के द्वारा ही कहने पर संघ ने या फिर बीजेपी ने इनको टिकट दिया हुआ है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के बारे में आपको कहना ही क्या, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया हुआ है। और ये अफजाल अंसारी के बारे में थोड़ा सा चुनाव इस बार उसके लिए इसलिए भी होने वाला है क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी और जो है बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन भी नहीं है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इस बार जो है ये पहला लोकसभा का चुनाव है जब अफजाल अंसारी अपने छोटे भाई, जिसे माफिया भी और कोई माफिया कहता है तो कोई रॉबिनहुड कहता है, उसके बिना ये चुनाव लड़ा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी के बारे में। अभी हाल ही में उनका स्वर्गवास हुआ है, आप सभी जानते हुए हैं किस प्रकार से उनका स्वर्गवास हुआ है। कई सारे आरोप भी लगते रहे तो उस पर भी हम लोग बात नहीं करेंगे, फिलहाल इसमें चुनाव के बारे में देखते हैं। और उसके बाद जो है बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के बारे में बात करें तो ये भी डॉक्टर उमेश सिंह जो हैं ये भी बीएचयू से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ इनकी जो पढ़ाई है एलएलबी और एलएलएम बीएचयू से हुई है। और डॉक्टरेट की उपाधि जो है इन्होंने पीएचडी जो अपना किया हुआ है वो लखनऊ विश्वविद्यालय से किया हुआ है। पेशे से एक वकील हैं और छात्र राजनीति में भी ये काफ़ी एक्टिव रहे हैं। 1991-92 जब बीएचयू में छात्र संघ का चुनाव हुआ करता था तो यह वहाँ पर जो है महामंत्री के पद पर निर्वाचित हुए थे। तो बहुत बड़ा इनका तो राजनीति में रोल इस तरह दिखाई नहीं देता है, लेकिन काफ़ी जो है राजनीति से बहुत पहले से ये जुड़े हुए हैं। और जो पेशे से वकील है तो आप समझ ही सकते हैं कि वकील कितने दिमाग के अच्छे होते हैं या फिर कैसे होते हैं, बताना कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है आप लोगों को। अब ये दोस्तों प्रत्याशियों के बारे में जानकारी होगी। और जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश का जब भी चुनाव होता है तो जातिगत मैटर वहाँ क्या है, किस जाति के लोग कितने हैं, क्योंकि बिना जातिगत समीकरण साधे हुए कोई भी पार्टी यहाँ पर टिकट नहीं देती है। अब अफजाल अंसारी को टिकट मिल गया है, 8% 10% ही वहाँ पर मुसलमान पाए जाते हैं, लेकिन इनका एक दबदबा है उस क्षेत्र में, आप लोग भी जानते हैं कैसे दबदबा है। और वहीं बीजेपी के कैंडिडेट पारसनाथ की बात करें तो वहाँ पर राय वोटरों की जो है जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए जो है सभी लोगों का टिकट काट के जो है एक साधारण व्यक्ति को ही टिकट दिया गया, लेकिन जातिगत समीकरण को देखते हुए साधते हुए टिकट पारसनाथ राय जी को दिया गया। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने सवर्ण प्रत्याशी सिंह को उतारा है, क्योंकि सिंह की भी वहाँ पर वोटरों की काफ़ी अच्छी जनसंख्या है। अगर वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो जाहिर सी बात है कि फ़ायदा किसको जाने वाला है, आप लोग जानते हैं। अगर सवर्ण में जो है ठाकुर जो है समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ जाते हैं तो थोड़ी सी मजबूत स्थिति में आ जाएगी, अन्यथा मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है गाजीपुर से मजबूती से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि पिछला चुनाव कुछ और था, इस बार का चुनाव कुछ और है। अब दोस्तों जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें तो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या जो सबसे ज़्यादा है, 3 लाख वोटर आसपास जो है मुस्लिम जनसंख्या है। और यही कारण है कि मुस्लिमों का जो है वोट यहाँ पर बढ़ता नहीं है और एक तरफा वोट पड़ता है। हर बार जो अंसारी परिवार को ही वोट मिलता है, तो इस बार भी यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जो इस बार का जो मुस्लिम है जो वो वोट ना बट के जो है अंसारी परिवार के साथ भरोसा करेगा। और उसके बाद जो है इसके बाद अगर देखा जाए तो दलित वोटरों की संख्या भी काफ़ी ठीक ठाक है, मुस्लिम समाज का भी काफ़ी वोटरों ठीक ठाक है। लेकिन सबसे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये बन जाता है दोस्तों कि जो टोटल जनसंख्या है यहाँ पे 18 लाख के आसपास जो है वोटर यहाँ पे हैं। अब 18 लाख वोटरों में जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि लगभग जो है 8 लाख जो है फीमेल वोटर हैं। 2019 का जो ये आंकड़ा है, 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें मैं बता रहा हूँ 18,51,000 के आसपास वोटर हैं।
जिनमें से फीमेल जो है 8,42,000 हैं और मेल जो है 10 लाख के आसपास वोटर हैं। और टोटल जातिगत समीकरण में इनको अगर देखा जाए तो अगर यादव, मुस्लिम और दलित को अगर आप मिला देंगे तो 50% से ज़्यादा वोट शेयर जो है इनका पड़ जाता है। और यही कारण है कि पिछली बार के चुनाव में जो है एक तरफा लाखों वोटों से जो है लगभग 1,20,000 वोटों से जो है अफजाल अंसारी जी जीत चुके थे, चुनाव जीते हुए थे। क्योंकि 50% से ज़्यादा मत पाना सिर्फ 3 जातियों से ये बड़ी बात होती है। अब उसके बाद जो है कुशवाहा वोटर यहाँ पर जनसंख्या में ठीक ठाक हैं, लगभग 2 लाख के आसपास हैं। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो कुशवाहा वोटर भी बीजेपी के साथ, मैक्सिमम कुशवाहा जो वोटर है बीजेपी के साथ, कुछ जो है समाजवादी पार्टी के साथ, और जो थोड़ा बहुत बचे हुए हैं वो बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। अब उसके बाद जो है अगर सबसे सर्वाधिक किसी की वोटों की संख्या है इसके बाद जो है तो वो राय की है। और यही कारण है कि परसनाथ राय जी को जो है बीजेपी ने ये टिकट दिया हुआ है। तो ये छोटा सा वीडियो हमारा रहा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और जो आपका जो सुझाव होगा वो हम तक जरूर पहुँचाइएगा। सुधार की बिल्कुल कोशिश की जाएगी। चलिए मिलते हैं इस लोकसभा 2019 के चुनाव में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।